तो पटना में परीक्षा को लेकर थे, जहां अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है और ये कहा जाता है कि इंटरनेट डाउन हो गया, उसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अब सियासत जोरदार हो रही है, इसमें खान सर भी पहुंच जाते हैं तो नीतीश पर हमला भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार हुआ क्या, किस तरीके से सियासत बरपी है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। यूपी से बिहार पहुंची नॉर्मलाइजेशन, छात्रों के उग्र प्रदर्शन से बढ़ी टेंशन। वन डे वन शिफ्ट परीक्षा की मांग, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम। छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, कोचिंग सेंटर कर रहे हैं अगुवाई। छात्रों का जमावड़ा, नारेबाजी की ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। ये छात्र बीपीएससी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। वैसे बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बातचीत को अफवाह करार दिया है, लेकिन छात्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर पटना पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने का कारण ये था कि ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स एकत्रित थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब इन बच्चों का डिमांड ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन समान हो हर बच्चों के लिए। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद छात्र और भी उग्र हो उठे। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। 925 परीक्षा केंद्रों पर 4,80,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन छात्रों को बीपीएससी की बातों पर भरोसा नहीं है। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। ये क्या तरीका हुआ? आप पेपर पे बड़े महिला सशक्तिकरण के वादे करते हैं कि हम महिलाओं को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है? आंदोलन को कुचला जा रहा है। बिल्कुल, ये आंदोलन को सिर्फ बात करने आए थे, लेकिन हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। यही लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। तो ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। उधर आयोग ने कोचिंग सेंटर्स पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में खान सर को हिरासत में ले लिया है। छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब सियासत हो या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो साफ है कि अफवाह ऐसी चीज है कि 7 दिन बाद परीक्षा है और छात्र बीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के 9 लाउड स्पीकर अभियान की। तो शोर शराबे के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बड़ा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें नो लाउड स्पीकर अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले बड़ी आपको तस्वीर दिखाएं जहां पर कैसे लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं। शोर शराबे के खिलाफ लगातार बड़े अभियान की ये शुरुआत यहां पर गोरखपुर में जहां एक तरफ की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम जगहों से सार्वजनिक जो जगह है वहां से लाउड स्पीकर्स उतारे जा रहे हैं, जिससे कि आम लोगों को शोर शराबे से होने वाली दिक्कतों के तहत बचाया जा सके। इसके अलावा मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर्स लगातार नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें भी यहां पर उतारा जा रहा है। दरअसल नो लाउड स्पीकर
शोर शराबे के खिलाफ जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। और धर्म के नाम पर आम लोगों को परेशान करने वालों पर एक बार फिर से योगी सरकार ने चाबुक चलाई। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्शन लिया गया है। नियमों को तोड़कर तेज आवाज में लाउडस्पीकर के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया गया है। गोरखपुर से लेकर कन्नौज तक धार्मिक स्थलों से हेवी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। कन्नौज में भी एक्शन हुआ है, जौनपुर में हुआ है, पीलीभीत और गोरखपुर ये वो जगह है जहां पर जो आवाज होती है, जो मानक तय किए गए हैं उससे ऊपर अगर पाई गई है आवाज तो उनको उतार दिया गया है लाउडस्पीकर को और उसकी जगह छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। योगी का ऑर्डर, नो लाउडस्पीकर। योगी राज, धीमी आवाज। योगी की पुलिस सड़कों पर है। सूबे के मुखिया के आदेश का पालन करते हुए मोर्चा संभाल चुकी है। जगह जगह पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज और पीलीभीत में पुलिस एक्शन में आ गई है। मंदिर और मस्जिद में कान फाड़ू आवाज के खिलाफ अभियान चला रही है। धार्मिक स्थलों से ऊंची आवाज को खामोश किया जा रहा है। सीएम योगी का आदेश लाउड एंड क्लियर है। यूपी में कानून का शासन है और किसी ने कानून के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसको डाउन कर दिया जाएगा। तस्वीर सीएम योगी के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां पर पुलिस की एक टीम गोरखनाथ क्षेत्र के मंदिर और मस्जिद में पहुंची। आवाज की जांच के साथ ही अभियान चलाया गया। न सिर्फ लाउड स्पीकर को नीचे उतारा गया बल्कि तय मानक के अनुसार छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए जिसका इस्तेमाल पूजा या नमाज में किया जाएगा। कन्नौज में भी योगी के लाउड एंड क्लियर मैसेज का असर दिखा। ध्वनि नियंत्रण को लेकर सुबह सुबह मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतरवाए गए। सिकंदरपुर चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ इस अभियान में शामिल हुए और बिना परमिशन अधिक आवाज वाले लाउड स्पीकर्स को उतारा गया। पीलीभीत में भी योगी के आदेश का असर नजर आया। पुलिस ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से सैकड़ों लाउड स्पीकर को उतारा। धार्मिक स्थलों पर 133 लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई और चेतावनी के साथ उन्हें उतार दिया गया। जौनपुर में भी एसपी अजय पाल शर्मा ने आधी रात को अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर मानक से ज्यादा ध्वनि वाले लाउड स्पीकर्स उतरवाए। जिन जगहों पर मानक से अधिक आवाज में स्पीकर बज रहे थे उन्हें यूपी सरकार की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जो सख्त निर्देश दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर साउंड पोल्यूशन को काबू में करना है और धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कानूनी सीमा में रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर ये कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है अब आपको वो बता देते हैं कि योगी सरकार ने क्या कहा है लाउड स्पीकर को लेकर के। उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किए हैं उसी के हिसाब से लाउड स्पीकर अब चलेंगे। जौनपुर में सार्वजनिक स्थानों से लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई है। गोरखपुर में लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई और उसके बाद ये तय किया गया कि इनको हटाया जाएगा। छोटे साउंड बॉक्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े लाउड स्पीकर हटा करके लगाए गए हैं छोटे लाउड स्पीकर। कन्नौज में भी मंदिर मस्जिद से उतरवा करके लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं बिना परमिशन। ये मस्जिदों पर बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे या मंदिरों पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया गया है। अब तय मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर चलेंगे। सहयोगी अजय इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या आदेश हैं और किस तरीके की अनियमितताएं पाई जा रही थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, इन नियमों को लेकर कोई नया आदेश नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बस एक नया रिमाइंडर है। दरअसल 4 दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने लोक भवन में एक बैठक की थी। उसी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के जो लाउड स्पीकर को लेकर निर्देश है उन्हें इंप्लीमेंट करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी और रात में ये बैठक होती है और सुबह तड़के हम देखते हैं कि अलग अलग जिलों में कप्तान जो हैं जिलों के, अलग अलग जिलों में, लखनऊ में तमाम डीएसपी अपने अपने हिस्सों में निकलते हैं और कार्रवाई करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं,
उनसे संवाद करते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है किसी इलाके में, किसी बस्ती में। और अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाकर वहां पर लाउडस्पीकर को हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब एक बार फिर से लगातार लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग दूसरे शहरों में हम लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं।